जय हिंद। देखिए यहाँ पर एक निबंध पूछा जाता है और ये निबंध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर निबंध। और ये देखिए 7 नंबर का पूछा जाता है, 12th में ये 9 नंबर का आएगा। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले कि कॉपी में आपको कैसे लिखना है। देखिए 24 यहाँ पर फरवरी से आपके एग्जाम भी हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखना और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कितने में लिखना है और कैसे लिखना है कि जिससे आपको फुल मार्क मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉपी में भी आपको इसी प्रकार से लिखना। ऊपर आपको डालना है, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। और जब भी निबंध लिखोगे, कोई भी निबंध हो, इसको न्यू पेज से स्टार्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऊपर लिखना है यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 29, जितना भी हो, जैसे 29 हो या 9 हो, 8 हो, 7 हो, कोई भी हो, ऐसे आपको यहाँ पर ऊपर लिखा होगा, जितना भी होगा ऐसे ऊपर डाल देना है। देन यहाँ पर देखिए 5 पूछे जाते हैं निबंध, पांचों में से जो भी आपको पता हो एक ही करना है। तो जैसे तीसरा वाला पता है तो यहाँ पर रोमन अंकों में काले पेन से ऐसे डाल देना है यहाँ पर, जो भी करोगे। जनसंख्या वृद्धि की समस्या। अब आता है यहाँ पर रूपरेखा। अब देखिए जो रूपरेखा होती है ये क्या होती है, जो हेडिंग यहाँ पर आपने लिखी होंगी यहाँ पर निबंध में, वही हेडिंग ऊपर लिखी जाती है। जो एग्जामिनर होते हैं यही देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर इसमें देखिए, यहाँ पर इस निबंध में प्रस्तावना हो गया, बी वाला यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के कारण हो गए, उसके बाद में निवारण हो गया, आखिरी में उपसंहार। तो प्रस्तावना से शुरू करते हैं। देखिए प्रस्तावना किसी कोई भी निबंध होता है उसका मतलब होता है, प्रस्तावना का मतलब होता है किसी यहाँ पर निबंध का परिचय देना। जैसे ये जनसंख्या वृद्धि है तो इसके विषय में आपको बताना है, कम से कम शब्दों में अच्छी तरीके से समझाना होगा। तो कैसे यहाँ पर लिखना है और कितने बड़े में लिखना है ये भी बताऊंगा। तो देखिए बम विस्फोट की यहाँ पर बात हम जानने यहाँ पर कब से सुनते आ रहे हैं। उसके बाद में पलक मारते बम फूटता है और सर्वनाश का दृश्य उपस्थित कर देता है। इधर के यहाँ पर देखिए, इधर के वर्षों में यहाँ पर हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि इतनी तेजी से हुई है कि उसे विस्फोट की संज्ञा मिल गई है। जो यहाँ पर हमारे देश में है ये क्या है, जनसंख्या की इतनी तेजी से वृद्धि हुई है, इसे क्या है, उसे यहाँ पर विस्फोट की संज्ञा मिल गई। उसके बाद में लिखना है इसी में, इस तेजी का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर 1940 ईस्वी के आसपास लगभग हमारे देश की जो जनसंख्या थी 40 करोड़ के आसपास थी। उसके बाद में और अब यह भारत की जनसंख्या वर्तमान में यहाँ पर 140 करोड़ हो गई। मतलब यहाँ पर देखिए तिगुना यहाँ पर हो गई। तो यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या हो रही है। तो इस प्रकार से प्रस्तावना में लिख देना, इतनी ही बड़ी लिखना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है। देन आता है दूसरी हेडिंग हमारी, जनसंख्या वृद्धि के कारण, एक लाइन जरूरी छोड़ देना। तो इसमें कैसे लिखना, देखिए कारण का मतलब होता है इसमें बताना है किस कारण से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो लिखना है कि देश की स्वतंत्रता के बाद उसकी जनसंख्या में जो इतनी तेजी से वृद्धि हुई है उसका मुख्य कारण है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मिलने वाली सुविधाएं। लोगों का यहाँ पर जीवन यहाँ पर स्तर उठा है और यहाँ पर मध्य वर्ग तथा निम्न वर्ग के लोगों में परिवार बढ़ाने की होड़ यहाँ पर सी रही है। उसके बाद में लिखना है ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी यहाँ पर इस धारणा पर जोर दिया जाता है कि जो यहाँ पर जोई ढेर सोई शेर, अर्थात इसका कहने का मतलब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए जिस प्रकार यहाँ पर जिस क्या है, जिस परिवार में सदस्यों की यहाँ पर संख्या जितनी अधिक होगी प्रभाव उसका भी क्या है होगा उतना ही अधिक होगा। यहाँ पर महामारियों के उन्मूलन और यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि से मृत्यु दर घटी है। और इससे क्या है, अल्पसंख्यक यहाँ पर जो वर्ग तो क्या है, परिवार नियोजन की धार्मिक दृष्टि से पाप मान यहाँ पर मानता आया है। उसके बाद में लिखना आगे, शिक्षा की कमी और यहाँ पर नियंत्रित परिवार के लाभों का भी अज्ञान भी क्या है, जनसंख्या यहाँ पर विस्फोट सहायक हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कारण में लिखना। अब चलते हैं यहाँ पर निवारण में। इसमें देखिए कैसे लिखना है कि यहाँ पर देखिए जनसंख्या की यहाँ पर तेज वृद्धि को यहाँ पर कैसे रोका जाए, इस बारे में यहाँ पर सरकार की ओर से बराबर प्रयास किए, यहाँ पर प्रयास होते रहे हैं, किंतु उनमें यहाँ पर आंशिक सफलता ही मिली है। विद्यालय के पाठ्यक्रमों में भी परिवार नियोजन को सम्मिलित किया गया है, परंतु उसका भी कोई खास प्रभाव नहीं हुआ है। उसके बाद में लिखना आगे, सरकारी सेवाओं में लगे लोगों का परिवार नियोजन के लिए जोर डालने के लिए कई योजनाएं चलाई गई। अधिक यहाँ पर बच्चे पैदा करने वाले को यहाँ पर क्या वालों को सुविधाओं से वंचित करने के लिए भी नियम बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से लिखना। अब चलते हैं आखिरी जो होगा ये निबंध का होता है, इसको बोलते हैं उपसंहार। तो ऐसे लिखना है यहाँ पर देखिए उपसार। अब देखिए इसमें कैसे लिखना, कठिनाई यह है कि यह युग यहाँ पर उपभोगवाद में विश्वास रखने वाला युग है। उसके बाद में लिखना आगे, इसी में विचारों और जीवन शैली के प्रचार से क्या है, इस प्रवृत्ति को और भी प्रोत्साहन मिल रहा है। अतः
क्या है, आवश्यकता इस बात की है कि हमें यहाँ पर पूर्वज को यहाँ पर के आदर्शों को याद करें और पुनः उन पर क्या है आचरण करना सीखें। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। जब भी निबंध लिखोगे तो 2 से या फिर 1.5 पेज में लिखना, ज़्यादा बड़ा भी निबंध नहीं लिखना है, क्योंकि आपको 7 नंबर का पूछा जाए तो 1.5 पेज में लिखना है, 9 नंबर का पूछा जाए थोड़ा सा बढ़ा देना, 2 पेज में लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। बाकी ऐसे ही लिखना है, देख लीजिए। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।